हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज 11 तारीख है। आज कोर्ट केस में दो अलग अलग हेयरिंग्स थी। उसके बाद से काफ़ी सारे मैसेजेस सुबह से इसी चीज़ को आ रहे थे कि सर इसमें क्या हुआ है, हम लोगों का एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे होगा या नहीं होगा। तो देखो, मैं आपको पहले भी 1000 बार एक चीज़ बता चुका हूँ कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ JKSSB की साइट को जो है वो सही मान के चलना है। कोर्ट केस में क्या हो रहा है, कोर्ट केस के आउटकम क्या आ रहे हैं, एग्ज़ाम पे स्टे है नहीं है, सब चीज़ें आप लोग साइड पे रख के फ़िलहाल फोकस करो कि ऑफिशियल साइट क्या कह रही है। ऑफिशियल साइट में एक बार वापस आपको रिमाइंडर दे देता हूँ। ऑफिशियल साइट ने कल ये अपलोड करा है कि 14 तारीख को आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे और वहाँ पे ये लिखा है कि 19 तारीख को आपका पेपर जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ थी कि JKSSB रिप्लाई फाइल नहीं करी थी। JKSSB ने रिप्लाई जो है वो 9 तारीख को फाइल कर दिया था। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई इस एग्ज़ाम पे स्टे नहीं है। दूसरी चीज़, जो बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि टाइपिंग पहले होनी चाहिए और OMR बाद में होना चाहिए, उन लोगों ने ये चीज़ को भी कोर्ट में रखने की कोशिश करी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी कि मिडवे किसी भी रिक्रूटमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता, उसके रूल्स जो हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिस पे काउंटर रिप्लाई JKSSB ने जो फाइल करा है। अब वहाँ पे जो जज हैं उन्होंने जो एस्पिरेंट्स कोर्ट केस कर रहे थे टाइपिंग के लिए, उनको ये कहा है कि आप पहले जितने भी आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ्स हैं आप वो ले आएँ और उसके बाद जो भी इसका आउटकम होगा वो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अब आज है आप लोगों की 11 तारीख, 12 तारीख को कोर्ट बंद है, 14 तारीख को कोर्ट बंद है और 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, जिस पे कोई स्टे अभी ऐसा सच नहीं है फिलहाल। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है कि सर अब हम लोग क्या करें। तो देखो, आप लोगों ने पहले भी कुछ नहीं करना था, आपका काम सिर्फ इस टाइम पे पढ़ाई करना और टाइपिंग करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो अभी भी कर रहे हैं। और ये जो बीच में चीज़ें होती है ना, इसके बाद जो जेन्युइन बच्चा अपनी तैयारी से हटेगा, देखो ये एक टेस्ट है, ये एक अलग टेस्ट है जो JNK में होता है। इसमें ना आप लोगों का ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कितना पढ़ चुके हैं या आप लोगों को कितनी नॉलेज है। ये आप लोगों का सबसे पहला टेस्ट होता है जो एग्ज़ाम हॉल से पहले ही शुरू हो जाता है, वो होता है आपका पेशेंस का। आपका दिमाग कितना शांत रह सकता है इन सब जो चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट केस, रोज़ हियरिंग, पोस्टपोन होना, उसके बीच में जो बच्चा शांति से अभी भी अपनी तैयारी पे फोकस करेगा वो इस सिलेक्शन को लेके चले जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। फिर जो बच्चे सिर्फ यही वेट करें कि कोर्ट में क्या हुआ, और कुछ बच्चे जो सिर्फ कोर्ट में ही चीज़ों को लेके जा रहे हैं, वो फिर देखते रह जाएंगे। मेहनत करने वाला बच्चा आपका जूनियर असिस्टेंट भी निकाल लेगा, वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी निकाल लेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा, इससे पहले भी हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं। एक एक बच्चे ने 4-4 पेपर क्वालिफाई करे हैं। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको हटाने के लिए, अब देखो हम लोग एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ मेंटोर, एज अ एल्डर ब्रदर, हम लोगों का कुछ फ़र्ज़ है, मैं वो यहाँ पे बताता हूँ। मुझे पता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट है, बच्चा ये नहीं अभी वेट कर रहा है कि अब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो देखेंगे कि उसमें कितना टाइम और मिला है, क्या 19 को कंफर्म होगा। और मान लो कि 19 को कंफर्म हो गया है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? फिर आप लोग पछताओगे कि सर ये जो 3-4 दिन हम लोगों ने कोर्ट केस की हेयरिंग में वेस्ट कर दिए अपने, कि क्या आउटकम आ रहा है, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ अपडेट ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया में, टेलीग्राम में, किताबें वहीं पढ़ी हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, ये मैं मानता हूँ एज एन एस्पिरेंट, ये बहुत ज़्यादा जो है एक बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन ये मैंने आपको वापस से बताया कि जो बच्चा इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करेगा वही सिलेक्शन लेके आगे जाएगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कई लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी, कई लोगों को इसके साथ सहमत होंगे, लेकिन ये एक सच्चाई है। 7 से 8 साल अब मुझे इस फील्ड में यहाँ पे आप लोगों के साथ ही हो चुके हैं। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, इससे पहले भी बहुत बार हुई है। इनफैक्ट एक पेपर से एक दिन पहले तक बहुत सारे शोर जो है वो आप लोग देखते हैं बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जो बच्चा अब इस पॉइंट पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है वही बच्चा क्वालिफाई करके जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे एंड से क्या है, आपकी सारी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक ऑल JNK UT बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाऊंगा। तो वो देखो, वो अब मैं करवाने वाला हूँ 13 तारीख को। आज है 11 तारीख। आप लोग ऑर्डर का वेट करने से पहले ना कोशिश करो कि अपने सारे नोट्स को रिवाइज करो। अब ये टेस्ट जो है ये फ्री है हर एक बच्चे के लिए, जो भी 19 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाला है। हर एक बच्चा इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है। ये ऑल JNK बेस्ड UT टेस्ट है। और इसके लिए अब आप लोग दिमाग में जो ये चीज़ें चला रहे हो, आप लोग बस ये रखो कि इसको रिवाइज करें, इसमें रैंक देखें क्या आ रहा है, और जो लास्ट के 4 से 5 दिन बचेंगे उसमें कोई टेस्ट नहीं देना।
उसमें कोई भी आप लोगों को नई चीज़ नहीं पढ़नी। उसके बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना और शांति से जाके अगर 19 को पेपर होता है, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, आपको वो पेपर 19 तारीख को देके आ जाना है। ये हमारे एंड से मैं कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया है। अब हम लोग जो है लेटेस्ट पैटर्न में मैं उसको बिल्कुल बनाऊंगा, ताकि पेपर में अगर आप लोगों को एक झटका ना लगे और आप लोग वो चीज़ें पहले ही मेंटली प्रिपेयर होके जाए। देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका हो सकता है इसमें रैंक सही नहीं आए, बट आप लोगों को अभी बता दूं, लास्ट ओवर है, चीज़ें अभी भी जो सीखनी है उस पर काम करो। इररेलीवेंट चीज़ों से थोड़ा सा हटो कि कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्करों से थोड़ा बाहर निकलो। पेपर हो जाएगा, सिलेक्शन भी बच्चे ले जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप इस लूप में फंस जाएं जिसमें कई सारे बच्चे फंस जाते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ है, सुबह से उसका अपडेट ढूंढ रहे हैं। वैसे मैंने इसका ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन इतने मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और आप लोग ये सच मान के चलो। बाकी कुछ भी अगर होगा तो वो JKSSB की साइट पे आएगा, और JKSSB की साइट पे अगर कोई चीज़ आएगी तो वो SSS आप लोगों तक पहुंचा ही देगा। ठीक है, आप लोग बाकी सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अफवाहें उड़ा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंसान अपने तरीके से जो जिसको समझ आ रहा है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा है। बट आप लोग इस पे भरोसा रखो, साइट पे जो वहाँ पे है वो सच है, और उस पर लिखा है कि 19 तारीख को एग्ज़ाम है, 14 तारीख को एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे। तो बाकी मेहनत करो। जो लोग इस चैनल पे नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लो। ये टेस्ट मैंने आपको कहा था कि मैं करवा दूंगा। वैसे इसके सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। ये एक एक्स्ट्रा टेस्ट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आज पूरी रात इस पर बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक और आइडिया मिल जाए कि पेपर में क्या चीज़ें आ रही है। और 19 तारीख को फिर आप लोग सीधा एग्जाम दे के आना। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।